नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में लोग अपनी अपनी दावेदारी ठोकने के लिए जोर शोर में लगे हुए हैं। वहीं जौनपुर जिलों में चुनावों में एक तरफ बाहुबल का जोर है तो दूसरी ओर ग्लैमर का तड़का भी लगने लगा है। जिला पंचायत के वार्ड संख्या 26 से मॉडल व फेमिना मिस इंडिया 2015 की रनर अप रही एक्ट्रेस मॉडल दीक्षा सिंह ने चुनाव में उतरने का ऐलान किया है। वह रविवार को अपना नामांकन करा सकती हैं। इसी ब्लॉक के ही चित्तौड़ी गांव की रहने वाली दीक्षा टीवी विज्ञापन में काम कर चुकी हैं। पिछले फरवरी माह में उनके एल्बम रब्बा मेहर करे ने खूब सफलता बटोरी है। जल्द ही उनकी एक वेब सीरीज भी आ रही है। जितेंद्र सिंह की बेटी दीक्षा ने अपनी चुनावी प्रयासों के बारे में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि राजनीति में पीएम नरेंद्र मोदी उनके आदर्श हैं। वह बदलाव की सोच लेकर चुनाव में उतर रही हैं। उन्होंने बताया कि वह कॉलेज के समय से ही प्रतियोगिताओं और राजनीतिक बहसों में हिस्सा लेती आई हैं। पंचायत चुनाव के जरिए वह जमीनी स्तर पर कुछ करके दिखाना चाहती हैं। अक्सर मुंबई में रहने वाली दीक्षा समय समय पर गाँव आती रहती हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने गाँव का विकास की दौड़ में पीछे रह जाना खलता है। जौनपुर अभी कई शहरों से काफी पीछे है। चुनाव जीतकर वह सारी सुख सुविधाएं यहां तक लाना चाहती हैं। दीक्षा बॉलीवुड में कामयाबी के लिए लगातार संघर्ष कर रही हैं। वह लेखन के क्षेत्र में भी सक्रिय हैं। उन्होंने बॉलीवुड की इश्क तेरा फिल्म की कहानी भी लिखी है। इसके अलावा वह पैंटीन, पैराशूट ऑयल, स्नैपडील से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियों के विज्ञापन में काम कर चुकी हैं। जल्द ही वे एक बड़े बैनर की वेब सीरीज में भी आ रही हैं। आपने स्क्रिप्ट राइटिंग भी किया है जी। क्या? हाँ, मैंने एक फिल्म इश्क तेरा नाम की एक फिल्म लिखी थी जब मैं 18 साल की थी। एंड उसमें बहुत सारे नाम फेमस एक्टर्स थे, जैसे कि अमन वर्मा, हिशिता भट्ट, मोहित मदान और बहुत सारे लोग थे जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया। सुनिधि चौहान ने और सोनू निगम ने उसके गाने गाए थे। उस फिल्म ने भी बहुत अच्छा काम किया था। मेरे ख्याल से 2016 में रिलीज़ हुई थी फिल्म। तो मुझे लगता है कि मैं एक क्रिएटिव इंसान हूँ जिसका बहुत बड़ा दिमाग है। अपने आप को बुद्धिमान नहीं बोल रही हूँ, बस एक क्रिएटिव काल्पनिक इंसान बोल रही हूँ। और जब आपकी दृष्टि बड़ी होती है तो आपके लिए दुनिया एक क्या बोलते हैं, एक एक्साइटिंग सी जगह होती है और आप सिर्फ अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहते हो। पढ़ाई लिखाई आपने कहाँ हुई? जी, मैंने गोवा में पढ़ाई करी है। मैं एक्चुअली कुछ टाइम के लिए यहाँ भी पढ़ी हूँ, मांटेसरी नाम की। मैं कौन से स्कूल में थी यहाँ, तो चटाई बिछा के क ख ग घ दुद्धी वगैरह से लिखते थे हम। तो हाँ, उसके बाद फिर गोवा चली गई मैं। हाँ, फिर वहाँ से ग्रेजुएशन किया। फिर गोवा से ग्रेजुएशन किया है मैंने लिटरेचर में, इंग्लिश लिटरेचर में, अभी 2-3 साल पहले। उसके बाद मैंने इंडस्ट्री में प्रॉपर्ली, फिर फिल्म इंडस्ट्री में हूँ पिछले 2 साल से। बच्चन ने तौबा कर ली थी पॉलिटिक्स से। यूपी की पॉलिटिक्स। तो अब वो महिला नहीं थे ना। अच्छा, जौनपुर से आप भाग्य आजमा रही हैं, क्या समस्या समझ में आई आपको अभी तक? वो बिजली पानी सड़क छोड़ करके और क्या समझ आया आपको? वो रटाया नहीं, समझ में आया आपको क्या समस्या है जिसको अगर आपको मौका मिले तो आप दूर करेंगे? मुझको देखकर ऐसा लगता होगा कि मैंने शायद यहाँ पे इतना समय नहीं बिताया है, बट मैं सच बता रही हूँ। मैंने हर 6 महीने में 4 महीने तो यहीं बिताए हैं पिछले 25 साल से। 25 साल से भी नहीं, उससे कम में 25 साल की भी नहीं हुई हूँ अभी तक। और मैं यहाँ पे 8 साल तक पैदा होने के बाद तक रही हूँ। और मुझे पता है कि जब सिर्फ संडे के दिन दूरदर्शन पे शक्तिमान आता था ना 12 बजे, तो सारे बच्चे कैसे एक ही घर में भागते थे एक ही टीवी को देखने के लिए, क्योंकि ऐसी जगह से हम बड़े हुए हैं। और आज भी 10 साल 15 साल बाद भी कुछ बदला नहीं है। अगर आप कहीं बाहर निकल जाते हो तो आपकी ज़िंदगी संवर जाती है, लेकिन जो वहीं रह जाते हैं उनकी ज़िंदगी वैसी की वैसी ही रह जाती है। मैंने 2015 में मिस इंडिया किया था, फेमिना मिस इंडिया में रनर अप रह चुकी हूँ। और उसके बाद से मैंने एक्टिंग भी करी है, काफ़ी टीवी कमर्शियल्स किए हैं, फिर एक गाना भी किया है, टी सीरीज़ के लिए भी काम किया है, और अभी एक वेब सीरीज़ भी करी है जो कुछ टाइम में रिलीज़ हो सकती है। और अच्छा काम किया है मैंने, काफ़ी लोग जानते हैं, और अच्छा ही चल रहा है सब कुछ।
ईशा जी, ग्लैमरस दुनिया छोड़ करके पॉलिटिक्स में आने के लिए लगी हुई आप, जी, आपने जो सवाल पूछा है, ऐसा कोई रूल तो है नहीं कि अगर आप ग्लैमर की दुनिया में हैं तो आप पॉलिटिक्स में आ नहीं सकते, ना चाहते हैं। ये किसने कहा कि अगर आप मॉडल को ले आओगे पॉलिटिक्स में आप जीत जाओगे? ऐसा कुछ नहीं। जब पापा ने मुझे बोला कि तुम खड़े हो जाओ, सच बता रही हूँ, मेरे ग्लैमर इंडस्ट्री में जाने से पहले से ही पापा चाहते थे कि मैं ऐसा कुछ करूँ, क्योंकि अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में हमेशा मैं ऐसी एक स्टूडेंट रही हूँ जो हमेशा किसी ना किसी चीज़, मतलब डिबेट कॉम्पिटिशन या किसी एलोकेशन कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेती थी और जीतती भी थी। एंड आई वाज मैं जो भी करती हूँ उसमें अच्छा ही करती हूँ। एंड मेरे पापा को उस तरीके का कॉन्फिडेंस है मुझ में, इसलिए उन्हें लगा और उन्होंने मेरी इच्छा से मुझे पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम कर पाओगे? और मुझे भी लगता है कि कभी भी आप ये नहीं सोचना चाहिए कि ज़िंदगी में सिर्फ आप एक ही चीज़ कर सकते हो या एक ही चीज़ के लिए बने हो सकता है कि आप एक रास्ते निकले और आप शायद दूसरे रास्ते पहुंच जाओ जो आपको अभी पता भी नहीं था। तो कुछ ऐसा ही हुआ मेरे साथ। तो पॉलिटिक्स में किसी को रोल मॉडल मानती हैं? ये बहुत ही अच्छा सवाल है, बट रोल मॉडल के हिसाब से मैं रोल मॉडल तो नहीं, बट मैं कहूँगी कि नरेंद्र मोदी जी काफ़ी अच्छे हैं एज ए पॉलिटिशियन।